हिंदी लैंग्वेज में टेक्स्ट दिया है। और हिंदी लैंग्वेज में टेक्स्ट देने के बाद मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने जनरेट इमेज किया, तो इसने जो है बहुत ही अच्छी इमेज जनरेट करके दी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और आज की वीडियो में बहुत ही स्पेशल एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज की वीडियो में मैंने आपके लिए एक वर्किंग वेब ऐप बनाई है जो कि बेसिकली आपसे एक मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट लेगी और आपके लिए जो है रिस्पेक्टिव जो है इमेज जनरेट करके दे देगी। सो बेसिकली ये क्या है कि टेक्स्ट टू मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर है। और इसके पीछे जो है बैकएंड में जो है प्री ट्रेन्ड मॉडल काम कर रहे हैं। एक तो GPT-3 और डिफ्यूजन वाले मॉडल जो है जो कि इमेज जनरेशन के काम में काम बेसिकली यूज होते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसे रहने वाला है कि सबसे पहले मैं आपको जो है कोड का वॉक थ्रू करवाऊंगा, क्विक वॉक थ्रू की कहाँ पे क्या है और कैसे करना है। और उसके बाद जो है मैं आपको डेमो दूंगा। आफ्टर दैट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल ड्रॉप द लिंक ऑफ दिस कंप्लीट एक्सरसाइज इनटू माय डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो बेसिकली पूरे जो है गिट का जो कोड, जहाँ पे कोड होस्टेड है, उसका जो मैं URL आपके इस वीडियो में ड्रॉप कर दूंगा। आप जाके कभी भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है कमेंट्स डाल के पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसी वेब ऐप बनाई है। और सो बेसिकली ये एक वेब ऐप है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वन पेजर वेब ऐप है। बेसिकली इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है ये यहाँ पे रनिंग है और यहाँ पे बेसिकली ये आपसे टेक्स्ट लेता है। और यहाँ पे आपको जो है क्योंकि ये बेसिकली हगिंग फेस के मॉडल्स का यूज कर रहा है, तो यहाँ पे आपको हगिंग फेस का जो है अकाउंट का ऑथ टोकन देना होता है। और फिर आप जो है इस पर जनरेट इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए इमेज जनरेट कर देगा। जैसे कि अभी आप देख भी पा रहे होंगे, मैंने एक हिंदी लैंग्वेज में टेक्स्ट दिया है। और हिंदी लैंग्वेज में टेक्स्ट देने के बाद मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने जनरेट इमेज किया, तो इसने जो है बहुत ही अच्छी इमेज जनरेट करके दी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है कोड का वॉक थ्रू करवा देता हूँ कि बेसिकली कोड में जो है बेसिकली कहाँ पे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। तो मैं यहाँ पे पेरेंट फोल्डर में हूँ। और पेरेंट फोल्डर में आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट डॉट टी इसमें बेसिकली वो वाली लाइब्रेरीज हैं और उनके वर्जन्स डिफाइंड है जो कि आपको अपनी लोकल मशीन पे जो या जहाँ पे भी आप इस कोड को चलाओगे वहाँ पे आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे जो है इनके लाइब्रेरीज के नेम, पाइथन लाइब्रेरीज के नेम और उनके वर्जन्स डिफाइंड है। तो यू कैन डू इट pip install -r and you can give the path of this requirement.txt फाइल। तो उससे क्या होगा कि ये सारी फाइल्स को जो है आपके सारी लाइब्रेरीज को जो है बेसिकली इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद ये फ्लास्क के लिए आपकी जो एक प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आप वेब और देन ये आप जी यूनिकॉर्न और ऐप कॉलन ऐप। सो बेसिकली एक ऐप ये वाला है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ऐप जो है आपका ये वाला है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो जो फ्लास्क का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, एक ऐप तो वो वाला है। और एक ऐप जो है ये फाइल का नेम बेसिकली जो पूरी फाइल का नेम है app.run, बेसिकली मेन जो फाइल का नेम है वो वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे आप वो दोनों चीजें जो है पास कर रखे हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। अगर आपको क्लास का आइडिया होगा तो आप ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं app.py फाइल पे। ये आपका बैकएंड है। इसमें बेसिकली सारा कोड वो है जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था, जो कि मैंने गूगल कोलैब पे ये सेम एक्सरसाइज करके दिखाई थी। लेकिन उसमें जो है पूरा वर्किंग फ्रंट एंड नहीं था, उसमें वेब यूआई नहीं थी, उसमें बेसिकली गूगल कोलैब पे ही जो है इमेज जनरेट होके आ रही थी। तो इसमें जल्दी से कोड का वॉक थ्रू करवा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज जो उनको इंपोर्ट किया है। उसके बाद फ्लास्क का ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद कुछ मेथड्स डिफाइन किए हैं और हर मेथड को मैं वन बाय वन आपको क्विकली वॉक थ्रू करवा देता हूँ। ये एक मेथड है गेट ट्रांसलेशन। सो बेसिकली क्योंकि ये मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर है, तो हमने इसमें क्या किया है कि हमने गूगल ट्रांसलेशन की एपीआई का यूज किया है। तो हम किसी भी लैंग्वेज में टेक्स्ट लेते हैं और उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लेते हैं यूजिंग गूगल ट्रांसलेट एपीआई। सो वो इंग्लिश में इसलिए करवा लेते हैं क्योंकि हमारे जो मॉडल जो कि हम यूज कर रहे हैं GPT-3 और जो डिफ्यूजर जो हमारे जो स्टेबल डिफ्यूजन वाले जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं, दे अंडरस्टैंड इंग्लिश ओनली। वो इंग्लिश के ऊपर ट्रेंड है। अगर तो आपके मॉडल
आपने इस इतने कस्टमाइज कर रखे हैं कि आपने उनको नेटिव लैंग्वेज में ट्रेन कर रखा है, तो आपको इस ट्रांसलेशन वाले पार्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल यहाँ पे एक टेक्स्ट हम ले रहे हैं, ट्रांसलेटर जो गूगल ट्रांसलेशन वाली एपीआई है उसका ऑब्जेक्ट बनाने हैं और उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये फिर मुझे ट्रांसलेटेड टेक्स्ट दे देता है। उसमें इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद सिंपल एक मैंने जैसे कि हमारा एक प्लेन क्लास बनाई, उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करवाया। ये वेरिएबल्स का यूज जो है मैं स्टेबल डिफ्यूजन की पाइपलाइन से कनेक्ट करने के लिए यूज करूंगा। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें सिंपल सिंपल चीजें हैं। सीड की वैल्यू डिफाइन कर रखी है, सीड एक आपका एक वेरिएबल रहता है। कूडा इसमें जो है इसमें डिफाइन कर रखा है कि अगर कूडा है दैट मीन्स कि अगर आपकी मशीन के ऊपर जीपीयू है तो कूडा को यूज करे, अदरवाइज जो है आप सीपीयू को यूज कीजिएगा। यहाँ पे इमेज जनरेशन का मॉडल बता रखा है कि इमेज जनरेशन का मॉडल हमें कौन सा वाला यूज करना है। प्रॉम्प्ट जनरेशन का हमने कौन सा मॉडल यूज किया है, उन मॉडल्स की आईडी दे रखी है। इमेज जनरेशन में कितने स्टेप्स चाहिए आपको, जितने ज्यादा इमेज जनरेशन में आप स्टेप्स रखेंगे उतनी हाई क्वालिटी की आपकी इमेज जनरेट होगी और उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज जनरेट होगी उसका कितना साइज रखना चाह रहे हैं, सिंपल सिंपल प्लेन प्लेन जो है कुछ वेरिएबल्स उनको डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे एक और जो मेथड डिफाइंड है, गेट मॉडल। इसमें बेसिकली हमने क्या किया है कि इसमें हगिंग टोकन का जो है हगिंग टोकन पास किया गया है, ओथ टोकन, क्योंकि हमें ओथ टोकन की जरूरत होती है। हम ये ओथ टोकन भी जो है हमारे, मैं अगर यूआई से दिखाऊं तो ये यहाँ से आता है। ये वाला जो ओथ टोकन है, ये वाला जो है ओथ टोकन, ये वाला ओथ टोकन हमने जो है पास किया है और उसको जो है हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। क्योंकि जब हम स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन का यूज करके फ्रॉम प्री ट्रेंड इस मेथड का यूज करते हैं, यहाँ से हम बेसिकली प्री ट्रेंड मॉडल का ऑब्जेक्ट गेट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे और टोकन पास करना होता है, क्योंकि ताकि जो है आपका हगिंग फेज जो है आपको एक ऑथेंटिकेटर एज एन ऑथेंटिकेटेड यूजर आपको वेरीफाई कर पाए। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ नहीं है, उसमें सिंपल हमने स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन के ऊपर फ्रॉम प्री ट्रेंड वाला मेथड को किया है और इस मेथड में जो जो आर्गुमेंट चाहिए हमने वो पास करवाए। ये मेथड में वही आर्गुमेंट है जो हमने ऊपर डिफाइन किए थे कि भाई हमें इमेज जनरेशन वाला मॉडल कौन सा चाहिए, रिवीजन कौन सी चाहिए, यूजर का टोकन क्या है, गाइडेंस स्केल कितनी है, और डिवाइस बेसिकली आप कूडा वाला यूज कर रहे हो या कौन सा यूज कर रहे हो। तो बेसिकली ये आपको एक मॉडल का ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे जनरेट इमेज। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये एक और मेथड है। इस मेथड में हमने क्या कर रखे हैं, हमने टेक्स्ट भी पास कर रखा है और जो ये मॉडल जो ये हम यहाँ से गेट कर रहे हैं वो मॉडल का ऑब्जेक्ट पास कर रखा है। तो फिर ये जो मॉडल का ऑब्जेक्ट है यहाँ से इस मॉडल के ऑब्जेक्ट पे ये हमें जो है इमेज जनरेट करके दे देगा और हम इमेज को रिसाइज करके वापस रिटर्न कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो वो है कि जो हमने मेथड डिफाइन कर दिया। अब इनको एपीआई की फॉर्म में कैसे कॉल करवाना है। सो सबसे पहले यहाँ पे स्लैश एट द रेट ऐप, ये होम पेज के लिए है। यहाँ पे क्या होता है कि रेंडर टेम्पलेट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सो ये यहाँ पे जो मतलब जैसे ही आपका बैकएंड वाला सर्वर चलेगा तो ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रेंडर कर देगा। ठीक है, यानी कि ये होम होम पाथ के लिए या रूट पाथ के लिए। और स्लैश जनरेट वाले पाथ के लिए कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा। इस मेथड में क्या कर रखा है, इसमें कुछ भी नहीं कर रखा है। इसमें बेसिकली जो रिक्वेस्ट आएगी वहां पे एक प्रॉम्प्ट का वो होगा, वहां से प्रॉम्प्ट हमने गेट कर रखा है। प्रॉम्प्ट मीन्स कि जो हम किसी भी लैंग्वेज में जो टेक्स्ट देंगे वो टेक्स्ट गेट कर रखा है और जो टोकन हम गेट कर रहे हैं वो टोकन गेट कर रखा है। उसके बाद ये ऊपर वाले मेथड कॉल कर रखे हैं हमने, इसको यहाँ पे पास कर रखा है जो प्रॉम्प्ट लिया था। और यहाँ से हम उसकी ट्रांसलेशन ले लेते हैं। लेट्स से हमने हिंदी में दिया, पंजाबी में दिया, तमिल तेलुगु किसी भी लैंग्वेज में हम देते हैं, हम यहाँ से उसकी ट्रांसलेशन ले लेते हैं रिस्पेक्टिव इंग्लिश में। उसको कॉल कर रखा है जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ था। ये देखिए ये वही वाला मेथड है। ठीक है, इसको हमने बस कॉल किया है यहाँ पे, ये स्लैश जनरेट वाली जब एपीआई कॉल आएगी तो हमने इसको यहाँ पे कॉल कर रखा है। तो जैसे ही हमारे पास ट्रांसलेशन आ जाती है, हम ट्रांसलेशन को ये जनरेट इमेज वाले मेथड में पास कर देते हैं और यहाँ से गेट मॉडल का मेथड यूज करके जो कि हगिंग, जिसमें हमने हगिंग टोकन पास किया था, जो कि ये भी ऊपर ही डिफाइंड था, ये वाला जो है गेट मॉडल, और इसके अंदर हमने हगिंग टोकन पास कर रखा है, ये मुझे मॉडल का ऑब्जेक्ट देगा। तो इन दोनों को मैंने कॉल करवा रखा और जनरेट इमेज में भेज रखा है इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज को, और ये मुझे इमेज जनरेट करके दे देगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद जो है जो इमेज जनरेट होगी उसको मैं अपनी लोकल यानी कि मेरे सर्वर पे, बैकएंड सर्वर पे उसको मैं सेव कर लेता हूँ।
और रेस्पॉन्स में मैं प्रॉम्प्ट और उसका इमेज का पाथ भेज देता हूँ जेसन की फॉर्म में। यहाँ से मैं उसको जेसन की फॉर्म में भेज रहा हूँ, दैट्स इट। ये मेरी बैकएंड की पूरी फाइल है ऐप डॉट पी वाई पर। और इसमें मैंने वन बाय वन गो थ्रू करवा दिया कि कौन सा मेथड क्या कर रहा है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है। आई होप यू विल बी एबल टू रिलेट, क्योंकि ये एक जस्ट वॉक थ्रू या डेमो पर्पज के लिए है, सो दैट आप चीजों को रिलेट कर पाए। हो सकता है कि आपको कुछ डाउट आए, लेकिन आप वो जो है बाद में भी जो गिट के थ्रू गिट पे जाके इस कोड को डाउनलोड करके या कोड को रेफर करके आप इनसे जो है अपने क्वेश्चंस को जो बेसिकली क्लियर कर सकते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज ड्रॉप ए कमेंट ऑन द वीडियो। उसके बाद आ जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। फ्रंट एंड बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैंने एक एचटीएमएल पेज बनाया है, उसके अंदर ही सारी चीजें हैं। तो बेसिकली मैं आपको वॉक थ्रू करवा देता हूँ। ये तो स्टाइल टैग है, स्टाइल टैग को तो मैं नहीं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि स्टाइल में बस मैंने स्टाइलिंग कर रखी है, किस कलर का बटन है, कितने साइज का टेक्स्ट बॉक्स है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब चीजें हैं। उसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने दो बेसिकली वही div वगैरह लिया है। उसके बाद ये भी इतनी जरूरी नहीं है, ये भी HTML का ही पार्ट है। यहाँ पे आ जाते हैं। बटन के क्लिक के ऊपर जनरेट इमेज मेथड को कॉल किया है, जनरेट इमेज, जो कि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ये आपका बेसिकली जावास्क्रिप्ट वाला कोड है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू प्रॉम्प्ट इनपुट और टोकन इनपुट में होगी हम यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे हम पहले एक बार बेसिक चेक कर लेते हैं कि भाई वो खाली तो नहीं है, या एक बेसिक से चेक तो लगा रखें हैं। उसके बाद ये वो चेक्स क्लियर होने के बाद यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, और पोस्ट रिक्वेस्ट हमने स्लैश जनरेटर वाली कॉल करी, और हमने उसको जो है भेज दिया, ये वाली डिटेल्स के साथ उसको भेज दिया। जब हमारे पास रिक्वेस्ट भेजने के बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्स में बेसिकली ये मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाता है। रिस्पॉन्स में जैसे कि आपने देखा था, अगर आपने ध्यान दिया तो रिस्पॉन्स में मैंने दो चीजें भेजी हैं जेसन की फॉर्म में, एक तो प्रॉम्प्ट और एक इमेज का पाथ। तो इमेज का पाथ मैं यहाँ पे रिट्रीव कर लूंगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स से इमेज का पाथ रिट्रीव कर लेता हूँ कि मेरी इमेज कहाँ पे स्टोर्ड है, जो कि जस्ट अभी जनरेट हुई। और उसको फिर मैं कंटेनर में, मतलब जो div में कंटेनर में दिखा देता हूँ, और दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके अलावा ये नीचे वो कोड है ये वाला, कि जैसे कि मान लीजिए, क्योंकि ये ओथ टोकन है, ओथ टोकन या कोई भी पासवर्ड आप उसको पासवर्ड की फॉर्म में लेना चाहते हो, तो आप उसको जो है बेसिकली हाइड करना चाहते हो, हाइड और शो वाली फंक्शनैलिटी के लिए ये जावास्क्रिप्ट का मेथड लिखा हुआ है। ये आई थिंक अगर आप कवर करेंगे, मतलब देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें अलग से ज्यादा कुछ है नहीं। मेरा मेन फोकस इसमें यह है कि जो कि रिलेटिव टू दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो कंटेंट है, वो सारा मैं कवर करूं। बाकी जैसे स्टाइलिंग वगैरह या एक आधा कोई छोटी मोटी चेक्स हैं, वो आप अगर आपको इतना आइडिया है तो आप वो डेफिनेटली कर ही पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है। अब ये सारी चीजें हो गई हैं, अब मैं आपको जाके यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाके आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है पाइथन app.py जो हमारी बैकएंड था उसको रन करना है। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका बैकएंड रन हो जाएगा। अच्छा, इसको रन करने से पहले मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मैंने पहले चलाया था, अभी मेरा जो है बैकएंड चल नहीं रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये अभी मेरा बैकएंड चल नहीं रहा है, जैसे ही मेरा यहाँ पे बैकएंड चल जाएगा, यहाँ पे जो है मेरी यूआई आ जाएगी। तो ये देखिए, अब बैकएंड मेरा जो है चल गया है। अब यहाँ पे मेरी यूआई भी आ गई। सो बेसिकली इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना है, जैसे इसमें दे रखा है कि भाई इसमें नंबर मत पास करना, क्योंकि नंबर्स को नहीं समझता है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दोगे तो उसकी क्या इमेज देगा। और यहाँ पे जो है हगिंग फेस का टोकन आपको पास करना है। तो चलिए मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। सबसे पहले उसके लिए है ना, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि मैं, क्योंकि ये मल्टी लैंग्वेज के लिए चलता है, तो मैं इसमें यहाँ पे मैंने क्या किया था, गूगल ट्रांसलेट का यूज करके पहले इंग्लिश से मैंने इसको जो है पंजाबी में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ पंजाबी में। तो हम क्या करेंगे, हम पंजाबी में टेक्स्ट देंगे और अपना टोकन पास करेंगे। ये मैंने पंजाबी में टेक्स्ट दे दिया, और यहाँ से मैं अपना टोकन उठा लेता हूँ, ये मेरा टोकन है, और मैं यहाँ से इसको पास कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा वो टोकन हो गया। अब मैं जैसे ही जनरेट इमेज करूंगा तो बेसिकली बैकएंड में ये app.py के ऊपर कॉल जाएगी, और वो फिर जो मैंने अभी जस्ट स्टेप दिखाए थे वो सारे होंगे। सो बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले ये इसकी ट्रांसलेशन लेके आएगा इंग्लिश में।
फिर वो इंग्लिश टोकन्स को डिवाइड करेगा, GPT-3 मॉडल जो है उनको वेक्टराइज फॉर्म में समझेगा कि वो बेसिकली क्या है। उस फिर वो जो एक वेक्टर रिटर्न करेगा, फिर वो नेक्स्ट मॉडल को देगा स्टेबल डिफ्यूजन वाले को। फिर वो अकॉर्डिंगली इमेज जनरेट करेगा, इमेज जनरेट करके वापस रिटर्न करेगा बैक एंड को, बैक एंड से फ्रंट एंड को देगा। ठीक है। अब क्योंकि इतने सब के लिए जो है, क्योंकि ये जीपीयू इंटेंसिव वर्क है जनरली, अगर आप सीपीयू बेस्ड करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, 15 से 20 मिनट लग सकते हैं इमेज जनरेट होने में। और मेरी जो इस मशीन के ऊपर लोकली जो मैं रन करके दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर जीपीयू नहीं है। सो इसमें जो है बेसिकली 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। अ, तो लेट्स सी, मैं तब तक बीच में वीडियो पॉज कर दूंगा, उसके बाद जो है जैसे ही इमेज जनरेट होगी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बैकएंड पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये डिबग पर्पज के लिए बैकएंड पे इसने रिसीव कर लिया, ये हमने टेक्स्ट दिया था। फिर इसने ट्रांसलेशन भी यहाँ पे प्रिंट करवा रखी है, सम स्टूडेंट बाउंस इन द एयर टू द एयर, जो कि गलत है। यहाँ पे ट्रांसलेशन जो है इसकी ये होनी चाहिए थी, सम स्टूडेंट्स आर टॉसिंग देयर कैप इनटू द एयर। ठीक है। बट लेट्स सी क्या होता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैकएंड में जो है यहाँ पे प्रोसेस शुरू आ गया। ये 0% दिखा रहा है, अब ये 100% तक जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 0/35। ये वो है जो मैंने आपको दिखाया था कि आप कितने स्टेप्स चाहते हैं इमेज जनरेशन में। और राइट गाइस, सो जो मैंने टेक्स्ट, पंजाबी टेक्स्ट यहाँ पे दिया था, और अकॉर्डिंगली मैंने अपना जो हजिंग फेस का वो दिया था, तो उसके लिए रिस्पेक्टिव इमेज जो है जनरेट हो गई है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जैसे बैकएंड पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सम स्टूडेंट बाउंस इन द एयर टू द एयर, सो बेसिकली देर इज अ लिटिल बिट ग्लिच इन द ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश। बट यहाँ पे हमारा जो मेन इंटेंट ये है कि इंटेंट ये नहीं है कि वी आर इवेल्युएटिंग द मॉडल, डेफिनेटली देयर आर चांसेस टू इम्प्रूव। बट मेरा इस वीडियो का पूरा इंटेंट ये था कि ताकि आप समझ पाए कि कैसे एक, अगर आपको मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन की ऐप जनरेट करनी है, बनानी है, तो आप कैसे बना सकते हैं, कैसे उसका बैकएंड लिखा जाएगा, कैसे उसका फ्रंट एंड लिखा जाएगा, कैसे उसकी फंक्शनैलिटी होगी, और कैसे बाकी की चीजें होंगी। इस पर्टिकुलर, अगर आप इस पर्टिकुलर कोड को अपने उसके लोकल मशीन के ऊपर डाउनलोड करेंगे गिट से, और उसके अगर आप इसको अपने लोकल पे चलाने के लिए कोशिश करेंगे, तो मेक श्योर कि आपने विजुअल स्टूडियो आपकी मशीन पे, अगर आप विंडोज में हैं तो आप विजुअल स्टूडियोज आपकी मशीन पे डाउनलोडेड है। और जो आपके बिल्ड VC++ के जो बिल्ड टूल होते हैं वो भी आपके डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड है। बेसिकली ये दोनों चाहिए होंगे, क्योंकि जो पाइथन की लाइब्रेरीज इसमें यूज हो रही है वो जो है डाउन द लाइन इन सबको विंडोज मशीन के ऊपर यूज करती हैं। सो आप इसको डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए, ये मल्टीपल लैंग्वेज के लिए वर्क करेगा। डेफिनेटली देर इज अ स्कोप टू मेक इट बेटर। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली लोकली डाउनलोड करके इसमें अगर चाहें तो कुछ कोड चेंजेस करके आप जो है इसको वो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन AI, ML and related stuff. And if you have not subscribed my channel, please subscribe it, and please share this video with your friends. Till the next video, bye bye, take care, thank you.